हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हिप रिप्लेसमेंट की जब भी बात आती है तो पेशेंट के दिमाग में एक सवाल हमेशा उठता है कि सर मेरा जो हिप रिप्लेसमेंट है उसकी कॉस्ट क्या आएगी, कितने रुपए में हिप रिप्लेसमेंट हो जाएगा। और ये वाला जो सवाल है वो काफ़ी कॉमनली यूट्यूब पे भी इंस्टाग्राम पे भी पूछा जाता है। दोस्तों, हिप रिप्लेसमेंट की जो कॉस्ट है वो 3 या 4 फैक्टर डिपेंड करती है। पहला जो फैक्टर है वो है इम्प्लांट। कौन सा इम्प्लांट आपके यूज़ किया जा रहा है। ज़्यादातर जगह दोस्तों जो इम्प्लांट यूज़ किए जाते हैं वो है जॉनसन एंड जॉनसन सिरेमिकॉन पॉली अनसीमेंटेड इम्प्लांट जो हमारे यहाँ यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कई जगह इंडियन इम्प्लांट यूज़ किए जाते हैं और कई जगह मेटल ऑन पॉली इम्प्लांट यूज़ किए जाते हैं, कई जगह सीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ किए जाते हैं। जो सीमेंटेड इम्प्लांट है उनकी कॉस्ट थोड़ी कम होती है, जो मेटल इम्प्लांट है उनकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, और जो अनसीमेंटेड इम्पोर्टेड इम्प्लांट होते हैं वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो इसके हिसाब से कि कौन सा इम्प्लांट आपके यूज़ किया जा रहा है, नॉर्मली जो इम्प्लांट की कॉस्ट है वो 70-80 हज़ार रुपये से 1.5-2 लाख रुपए के बीच में हो सकती है। तो पहला जो चीज़ है जो डिसाइड करेगी कि इम्प्लांट की जो सर्जरी है वो कितने की होगी, वो डिपेंड करेगा कि आपके इम्प्लांट कौन सा यूज़ किया जा रहा है। अगर आपके जो इम्प्लांट यूज़ किए जा रहे हैं वो जो है मेटल ऑन पॉली वाला इम्प्लांट है या फिर आपका सीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ किए जा रहे हैं तो उसमें थोड़ी कॉस्ट कम आएगी, और अनसीमेंटेड इम्प्लांट के अंदर जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आएगी। दूसरा जो फैक्टर है जो डिसाइड करता है वो ये कि कौन सी कंपनी के इम्प्लांट है। अलग अलग कंपनियों की जो प्राइस है, जो इम्पोर्टेंट कंपनी है जो इम्प्लांट्स बनाती हैं अपनी जॉनसन एंड जॉनसन है, इसके अलावा जीमर, स्ट्राइकर, इस प्रकार से डिफरेंट कंपनियों के इम्प्लांट आते हैं। तो इम्प्लांट की जो प्राइस है वो कंपनियों के हिसाब से भी अलग अलग हो सकती है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट क्वालिटी है जो डिसाइड करती है कि इम्प्लांट की जो कॉस्ट है वो क्या रहेगी, वो स्टेट वाइज भी कुछ जगह जो इम्प्लांट है उनकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, किसी स्टेट्स में उसकी कम हो सकती है। डिपेंड करता है कि कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं और टैक्स की पॉलिसीज़ हैं वो क्या क्या है। एक इम्पोर्टेंट फैक्टर डिसाइड करता है दोस्तों वो है सर्जन का एक्सपीरियंस। अगर सर्जन ऐसा है जो कि काफ़ी जूनियर है तो हो सकता है कि जो आपकी प्राइस है वो काफ़ी कम हो। अगर सीनियर सर्जन है तो उनकी जो चार्जेज़ है, सर्जिकल चार्जेस, वो ज़्यादा हो सकते हैं उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो सर्जन के एक्सपीरियंस पे भी जो प्राइस है वो डिसाइड होती है। एक और फैक्टर होता है दोस्तों कि आप किस हॉस्पिटल में सर्जरी करा रहे हैं, जिससे कि कुछ अस्पताल ऐसे होते हैं जो कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, बड़े हॉस्पिटल, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्जेस होता है। जो रूम फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ की जो अदर फैसिलिटीज़ है, उसके जो चार्जेस है वो आपके पैकेज में जुड़ जाता है। अब दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि हमारे यहाँ पे जो हिप रिप्लेसमेंट है वो कितने प्राइस में हो जाता है। दोस्तों, हम लोग जॉनसन एंड जॉनसन सिरेमिकॉन पॉली इम्प्लांट यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच से हिप रिप्लेसमेंट किया जाता है, जो एक MIS अप्रोच है जिसमें कि कोई बहुत बड़ा चीरा नहीं लगता और आप आलती पालती उकड़ू बैठ के भी अपना काम कर सकते हो। हमारे यहाँ जो चार्जेस है, क्योंकि अस्पताल हमारा खुद का ही है तो किसी और को ऑपरेशन थिएटर के चार्जेस या स्टे चार्जेस नहीं देने पड़ते, तो ये सब चार्जेस हमारे यहाँ कम हो जाते हैं। और जो इम्प्लांट की परचेजिंग है वो भी काफ़ी बल्क में होती है, तो बाकी जगह की तुलना में हमें इम्प्लांट की जो प्राइस है वो भी कम मिल जाती है। इसी वजह से हमारे यहाँ इंडिया के किसी भी जगह के कंपैरिजन में 50% डिस्काउंट में इम्प्लांट की जो सर्जरीज़ है वो हो पाती है। नॉर्मली मोटे मोटे तौर पे अगर मैं बताऊँ तो 2 लाख से नीचे हमारे यहाँ हिप रिप्लेसमेंट जॉनसन एंड जॉनसन सिरेमिकॉन पॉली अनसीमेंटेड हो जाता है। उसमें 10-20 हज़ार रुपये ऊपर या नीचे हो सकता है कई फैक्टर्स पे, जैसे आपकी एज क्या है, आप किस प्रकार का इम्प्लांट डलवाना चाहते हैं, क्योंकि उस इम्प्लांट में भी कई क्वालिटीज़ होती है। तो दोस्तों, एक जानकारी थी कि हिप इम्प्लांट की कॉस्ट क्या आती है, लेकिन मेरे सजेशन ये है दोस्तों कि सिर्फ आप प्राइस पे ही ना देखें, आपको इन सब फैक्टर्स को भी देखना पड़ेगा कि जिस डॉक्टर से आप सर्जरी करा रहे हैं उनका एक्सपीरियंस कितना है, वो हिप रिप्लेसमेंट की कितनी सर्जरीज पर मंथ करते हैं। उसके अलावा जो आप इम्प्लांट डलवा रहे हो वो भी मैंने आप बताया आपको कि बेस्ट क्वालिटी का ही होना चाहिए, क्योंकि पूरी लाइफ लॉन्ग अगर आपको चाहिए कि 25 से 30 साल चलने वाला इम्प्लांट, तो उसके लिए आपको बेस्ट क्वालिटी इम्प्लांट डलवाना पड़ेगा। जॉनसन एंड जॉनसन सिरेमिकॉन पॉली अनसीमेंटेड एक ऐसा ही इम्प्लांट है जो कि इसकी जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छी रहती है। तीसरा, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जहाँ पे सर्जरी हो वहाँ पे स्टरलिटी का पूरा ध्यान रखा जाए, जो एंटीबायोटिक्स है उसकी क्वालिटी अच्छी यूज़ की जाए। कई बार मुझे ऐसे फ़ोन आते हैं दोस्तों कि सर आप बता दीजिए आप कौन सा इम्प्लांट यूज़ करते हो, तो वो इम्प्लांट हम डलवा लेंगे। ये तो दोस्तों ऐसे ही हुआ जैसे आप मतलब कोई भी प्लेयर है, फॉर एग्जांपल विराट कोहली या रोहित शर्मा, तो उनसे आप पूछ लें कि सर आप बता दीजिए कौन सी कंपनी का बैट यूज़ करते हैं तो हम बैटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि इम्प्लांट के अलावा सर्जन का एक्सपीरियंस, उसकी टीम का एक्सपीरियंस और उनके जो इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, इन सब चीज़ों से भी रिजल्ट्स में फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप हिप रिप्लेसमेंट कराने का प्लान कर रहे हैं, आपके पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है या आपके फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है या किसी भी तरह की दिक्कत है, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा और हम आपकी हेल्प करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।